अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो को करती हूँ आगाज़। बड़ी गर्मी है, इंतहा की गर्मी पड़ रही है, तो मैं जा रही हूँ ज़रा अपनी ऐनक शैनक को ठीक कराने। मेरी ना नज़र की जो ऐनक है ना, बड़ी देर की लगी हुई है। वो अलग बात है, मैं लगाती नहीं हूँ। वो करते 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 ना थोड़ा सा नंबर ना बस प्लस होते जान दे आवे हैं, तो मैनू हुण पैंदियां ने बहुत ज़्यादा झिड़कां घर से भी। और जो मेरे सिर में दर्द होए उदू, तो फिर वो मेरी ऐनक जी ना फिर सारा खानदान मेरा जो है ना साफ़ कर करके मैंने देंदा है, ये लगा के रखे, ये लगा के रखे। अच्छा जी, वहाँ पे मैं ज़रूर जाती हूँ। पहले रास्ते में आई है किक मार्केट, यहाँ से मैंने लेने हैं जैसे होते हैं स्विम्बा जाने वाले बच्चों के स्टफ़। मैंने कहा लड़कों के मतलब वो देखने आई हूँ अगर यहाँ से मिले, क्योंकि इन्ने महंगे लैन दा तुक नहीं बनदा, पा के नहाना ही है ना। तो आजकल गर्मी है तो हर पासे ना कलरफुल कपड़े आए हुए हैं, ग्रीन और येलो का आजकल बड़ा कंट्रास्ट चल रहा है। जर्मनी में जोन सी मार्केट में जाएंगे ना, तनु पीले पीले ग्रीन ग्रीन कपड़े नज़र आएंगे हैं। तो क्योंकि मेरी मुझे इसलिए पता है, मैंने गौर किया है, कल ही मिशाल मुझे बोल रही थी कि कोई ऐसा क्लाइड है घर में जो येलो कलर का हो। मैं क्या क्यों इन्ना पीले ना इन्ना प्यार हो गया है, तो कहती नहीं आजकल ट्रेंड है। मैं क्या अच्छा, उस चक्कर में मैं देख रही थी कि वाकई बात ठीक है, जो नए कपड़े आए ना वो ज़्यादा येलो कलर के या ग्रीन कलर के आए हुए हैं। तो खैर मैं जो लेने हैं मैं आपको बता दूँ, तो मुझे तो यहाँ से कोई इतना ख़ास मिला नहीं है इनके साइज़ का। तो मैंने कहा चलो इससे पहले कि मैं बाहर निकलूँ तो एसी ये ना किक मार्केट में ना एसी वगैरह कोई नहीं होता, बड़ी गर्मी होती है। तो मैं ना यहाँ से मैंने कहा चलो एक दफ़ा राउंड लगा के ना तो यहाँ से निकलूँ, ताकि मैं अपनी ऐनक वगैरह ना जो होती है ना ब्रिले जो होती है, क्या कहते हैं उसको, वो मेरी ना अंदर से छोटे छोटे होते जो नोज़ के पीछे साथ साथ होते हैं ना, वो ना टूट गया, एक टूट गया, तो मुझे चुभती है मुझे ना। तो मैंने कहा चलो मैं जिससे ऐनक बनवाई ना मैं खुद ही जाती हूँ, और एक तो मैं ठीक करवा के आती हूँ और एक मैं उसको कहती हूँ एक्स्ट्रा और बना दें। अब मैंने तहिया कर लिया कि मुझे टीवी जब देखती हूँ ना तब मुझे लगाने मैं लगा लेती हूँ, वैसे मैं कोई नहीं लगाती। मुझे लगता है मैं ऐनक पहन लूँ, मुझे काम ही नहीं होता। जैसे मेरी स्पीड होती है ना काम करने की, तो वो कम हो जाती है, मैं ऐनक लगा के थक जाती हूँ। इसका कोई हल बताएं। मैं बड़ा पूछती हूँ जो ऐनक ऐनक बाबू होते हैं ना जिनको लगी है, उनसे बड़ा मैं आइडिया लेती हूँ कि आपको कोई भारा भारा फील नहीं होता, आपको मतलब आप चलते हुए कुछ होता है ना, थक जाता बंदा। मैं थक जाती हूँ, मैंने जैसे ही लगा ली टीवी के साथ बैठना सोफे पे टीवी देखने के लिए लगा लेनी है। जैसे मैंने उठना है मैंने फटाफट उतारे के फैम ने किचन में जाने से पहले रख के वापस जाती है। बड़ा उदा मैंने ना कि कोई पता नहीं कोई गोल्ड लगा उसको कि वो गिर जाएगा, तो मैं बड़े एहतियात से वो चीज़ लगाते। अब मुझे इतनी चिड़के पड़ती हैं, मैं आपको बताऊँ कि मुझे अब ये होता है कि नहीं, इससे पहले कि वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए किसी के। अभी तो वो बेचारे मुँह से मेरे बच्चे बोल रहे हैं या मेरे मियाँ ख़ास तौर पर हैं, जब मेरे मियाँ गाड़ी बैठते ना सोफे पे, तो मैंने ऐनक जैसे पकड़नी वो बेचारे ने साफ़ करके मुझे देनी है, अपनी नीचे से शर्ट का उल्टा करके और मुझे स्टीम करके और साफ़ सुफ करके देंगे। इन्हें ला के रखना है, इन्हें ला के रखना है। जैसे ही वो इधर से इधर होते हैं और मेरी ऐनक डायरेक्ट मेरी ऐनक का हाथ जो ना ऐनक के ऊपर जाता है और मैं रख के सोफे से बाहर निकल आती। इतनी गंदी आदत है। मैं बड़ी दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ जी मुझे लगी है ऐनक, तो मैं ना लगा के रखूँ, मुझे मैं भूल ही जाऊँ लगा के कि मेरी ऐनक लगाई हुई है, मैं भूल जाऊँ। तो मेरी आंखें दिन ब दिन, एक तो आपको पता है ये जो हम काम करते हैं एडिटिंग करने का, वीडियो बनाने का, उसको एडिटिंग पे इतना टाइम लग जाता है, इतनी नज़र उस पर फिक्स होती है और हमारा हाथ टिकता नहीं है। तो मैंने पिछले दिनों में भी वीडियो में बोला था कि मैं कम यूज़ करती हूँ, मैं ज़रूरी बात करनी होती है, जब मैंने वीडियो का कुछ करना कराना तो फिर मैं मोबाइल को पकड़ती हूँ। मैं इसको परहेज़ कर रही हूँ, लेकिन अपनी ऐनक को एक तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो मैं हूँ कहता नहीं, मैं अपना वादा किया कि नहीं इस तो पहले, क्योंकि मुझे लगता है मुझे उसकी वजह से चक्कर आते हैं ना, मैं ऐनक नहीं लगाती। जब पिछले दिनों में मेरा बीपी हाई हुआ था और साथ में चक्करों का जब मसला चढ़ा हुआ था ना, वो अब ऐनक पे ही आके गिरता है नज़ला। मुझे चक्कर की मैं बात करती भी, हाय मुझे चक्कर आ गए, तो मेरे जो पूरी फैमिली है ना वो मेरी ऐनक को पकड़ दौड़ के ऐसे पकड़ते जैसे वो मेरी मेडिसिन है। तो मुझे अब ये ना इस डर से मैं नाम भी नहीं लेती कि मुझे चक्कर आ रहा है, क्योंकि मैं ऐनक नहीं लगाती। तो अब मैंने ना सोचा कि नहीं, ये मैंने करके देखना है, हो सकता है इससे मैं बेहतर हो जाए, क्योंकि मैं वाकई छोटे थोड़े 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 ना वक्फे से चक्कर आते रहते हैं। तो मैं ये सोचा कि नहीं, अब मैंने इस पर फोकस करना है और अपने आप के साथ वादा करना है कि ये मैंने काम नहीं छोड़ना। तो मैं अभी किक मार्केट में आई हूँ, मुझे कख नहीं मिला। इतने बड़े बड़े बैनर लगाए होते हैं सेल के और अंदर कख नहीं हैं। तो यहाँ से निकल के तो मैं बाहर जाऊँगी, मैंने कहा यहाँ से निकलो, इतनी कुटन फील हो रही है इतनी। तो मुझे ना किसी बहन ने मैसेज किया था कि C&A में जाएं, तो वहाँ पे ना हमें थोड़ी सी वो विज़िट दिखा दें। मेरे बच्चे छोटे हैं
और मैं जा नहीं सकती। मैंने कहा हाय हद नहीं मुकी वैसे हैं, कभी कभार मुझे ऐसे भी करना पड़ता है, किसी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। वैसे मैंने सीधी एनक वाली दुकान पे जाना था, लेकिन काफ़ी बहनें ऐसे जो उनको ये वाले जो व्यू है ना, वीडियोस जो होती हैं बाहर की शॉपिंग की, दुकानों की, नई नई चीज़ों देखने की बड़ा ही चास है मेरे वांगू। मैं भी खुद किसी की वीडियो ऐसी वाली ना चुप करके, बेशक ना भी मैं वासरूम में चुप करके देखती रहती हूँ, आले दुआले देखती रहती हूँ। सेम टू सेम मेरे मेरे जैसे मैं हूँ वैसे सारी बहनें। तो भी ना मैं डायरेक्ट एनक वाली दुकान पर जा रही हूँ, जहाँ से मैंने एनक बनवाई थी। तो प्रो मिल्क कहने लगी थी, प्रो ऑप्टिक तो अंदर जाऊँगी तो अंदर से मैंने वो इतनी अच्छी बहन है, मैंने कहा वाह जी। वो उसने ना जो एनक की टांग है वो ना, वो भी उसने पेज के साथ कस दी, और उसके अंदर जो लगे नोज़ के साथ आता ना वो भी उसने लगा दी। मैंने पूछा कितने पैसे? कहती नहीं कोई पैसे नहीं। मैं क्या वाह बड़ी गल है। लेकिन मैंने कहा चलो इसको ट्रिंगल दे देती हूँ, थोड़े से क्या उसको कहते हैं जैसे वैसे बंदा टी कॉफ़ी के लिए, तो वो मैं दे आई हूँ। खुश हो गई थी वो भी। मैंने कहा आपने तो फ्री काम किया मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं आई हूँ उस बहन के लिए, बहन देख ले मैं आपके लिए आई हूँ। तो छोटे बच्चों की तरफ सेल बहुत लगी है, मुझे कह रही थी बच्चे छोटे हैं तो आप मुझे बस बता दें कि सेल वगैरह लगी है कि नहीं, मुझे चक्कर ना पड़े ना। तो खैर सेल लगी है बड़े बच्चों की तरफ। मैं तो खैर गई हूँ आफिया फन के, छोटे बच्चों की मैंने गौर की है, काफ़ी ज़्यादा उधर रिगार्ड रखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई है। अगर अभी आपके भी बच्चे छोटे हैं तो आप लोग ज़रूर जाना शॉपिंग करने। गर्मी बहुत है इसलिए कह रही हूँ, मैं साथ साथ बता रही हूँ कि वो तो तुहानू ही पता है घर बह के तो टैंपरेचर चेक करते रहते हो, गर्मी है सर्दी है, लेकिन बाहर तो इंतहा की गर्मी है। अगर आपने आना है बच्चों को ना ही लेके आए तो बेहतर है। तो वैसे भी ऑप्शन होते हैं ऑनलाइन, अगर आप जाते हैं इस मार्केट की तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाती है। बस ऑनलाइन चीज़ों का अगर चस्का लग जाए या आपको लेनी आ जाए ना, फिर यकीन करें आप आराम से घर बैठ के भी शॉपिंग कर लेंगे। ख़ासतौर पर वो जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे मैं आई हूँ, मुझे किसी बहन ने बोला था वो काफ़ी दूर रहती है ऐसे वैसे ना, तो इसलिए मैंने कहा था कि चलो आए ज़रूर। वैसे शॉपिंग करने का दिल नहीं भी किया तो वैसे फिरने का मूड है, फिर तो आराम से आप आ सकते हैं। अगर तेरा शौक हो दिल हो ना, फिर नहीं गर्मी लगती। हाँ बच्चों को बेचारों को लगती है, जैसे उनकी वैगन वगैरह आ रहे हैं बच्चे, यकीन करें बेचारों के मुंह लाल लाल हुए, इतनी गर्मी है। तो खैर यहाँ पे मैं आई हूँ सिर्फ उन चक्करों में। और कुछ मुझे भी ये था कि यहाँ से भी मैं अफान के ना ऐसे जो शॉर्ट्स वगैरह हाफ है ना वो ले लूँ, क्योंकि उसको चाहिए जिसके अंदर ना वो बटन वगैरह या एक्स्ट्रा बंद करें, वो जो लास्टिक वाली होती है ना सीधी बस ऊपर आ जाए। वो माशा थोड़ा सा हेल्दी ना, तो उसको ज़रा इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो भी देखने आई थी। तो आफिया के मैं देख रही थी कि बड़ी अरसे के बाद मैंने इस मार्केट में देखा है कि थोड़े से बाजू वाले कपड़े हैं। तो टी शर्ट्स वगैरह वो बहुत छोटी। अच्छा मैंने अब पता क्या किया, मैं आप क्या करती हूँ आफिया के मैंने टी शर्ट्स वगैरह ले ली हैं। वो जहाँ मर्दों वाली साइड पे जाते हैं ना, जेंट्स का जो सेक्शन है, तो वहाँ पे लंबी शर्ट्स हैं हद नहीं मुकी हैं। कुड़ियाँ दी जो है ना वो शर्ट्स वगैरह आप लेती हैं वो छोटी छोटी हैं कि, और अगर लड़कों वाली साइड पे जाएंगे तो लंबी लंबी टी शर्ट सिंपल वाली। तो ये देखिए मुझे बड़ा ही अच्छी है ना, इसकी 22 यूरो की थी, लेकिन आफिया का साइज़ नहीं मिला। मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ना वो ये छोटी है ना बहुत लंबी है। तो खुले ट्राउज़र अगर हो ना वाइट में या मैरून में भी तो उसके ऊपर बड़ा ही अच्छा लगना था, लेकिन इसका मुझे साइज़ ही नहीं मिला। मैंने कहा चलो जाते जाते मैं ले लेती हूँ। तो ये छोटे बच्चों वाली साइड पर आई हूँ। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा जिनकी मैं देख रही हूँ, मैं बता दूँ यहाँ पे आए। ये देखे सेल लगी है ना, तो सही वाली सेल लगाई है इन्होंने। तो C&A खैर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, पहले तो बड़ी लुट पाते से, होते भी बड़े सियाने हो गए ने। अच्छा जी मैं यहाँ पे ना अब घर जाऊँगी, तो मैंने कहा घर जाके ना दिखाती हूँ, मेरी आज ठाने नहीं आना। अचानक से उनका प्रोग्राम बनाया, विशाल घर है और वो बनाएंगे खाना, तो मैं दिखाती हूँ खाना। उसने ये दही भल्ले बनाए हैं, ये कबाब पहले के पड़े थे फ्रीज़र में वो इसने गर्म किए हैं, साथ पिज़्ज़ा भी बना पड़ा था वो गर्म किया। ये ना कहना हाय पुरानियाँ चीज़ें गर्म की थे, साथ ना पुलाव बनाया है बाजी के लिए, सलाद था, क्योंकि हम दोनों ही थे तो कह रहे थे कि ये ठीक है। तो मैं ये सारा मेन्यू आज विशाल ने बनाया था, दिल खुश हो गया। तो चलें ये दुआ में याद रखें, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।